हमारे आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि कुछ आहार का सेवन हम जब करते हैं तो हमें उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कहीं उनका कॉम्बिनेशन हमारे पेट में जाने की वजह से हमारे स्टमक को गड़बड़ तो नहीं हो रहा ना। जैसे त्योहारों का टाइम आता है तो हम जनरली आपस में बात करते हैं, अरे पेट गड़बड़ हो गया। कितने लोग बोलते हैं ऐसा, आज पेट गड़बड़ हो गया, आज कुछ उल्टा सीधा खा लिया, है ना, न चाहते हुए भी खा लिया। बिकॉज क्यों खा लेते हैं, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं कि हमने अभी क्या खाया और उसके बाद क्या खाया। तो आज हम उसी का थोड़ा सा नॉलेज लेंगे। मैं भी आप ही के साथ नॉलेज लेने वाली हूँ। सबसे पहले आता है मिल्क एंड बनाना। बहुत सारे लोग ऐसा जानते हैं कि मिल्क एंड बनाना इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, है ना। बट मिल्क जो है ना, उसके अंदर में वो ऑलरेडी प्रोटीन रिच होता है, वो एक होल फूड होता है। मिल्क को किसी के साथ ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको ऐड करते हैं वो कैलोरीज तो ऐड करता ही है, बट वो अपनी जो प्रॉपर्टी होती है, मिल्क की जो प्रॉपर्टी है, उसका जो न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन उसका किल हो जाता है। और बनाना क्या होता है, दैट इज सॉर इन टेस्ट। सॉर का मतलब होता है खट्टा, लाइक उसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को गोल्डन कफ हो जाता है। लोग, मेरी ही फैमिली में बहुत सारे, मेरा बेटा है ना, अगर मैं उसको केला और दूध, क्योंकि मुझे उसकी नॉलेज नहीं थी, मेरे को नॉलेज आई है यूबी कम्युनिटी में आने के बाद, तो जब मैंने उसको दिया तो मैंने ये देखा कि उसको साइनस की प्रॉब्लम भी उससे हुई थी। बिकॉज बॉडी टू बॉडी डिफरेंस होता है, हर किसी की बॉडी का सूट नहीं करता। तो अगर आपको बनाना और केला खाना है तो आप क्या कर सकते हैं कि उन दोनों के बीच में 20 मिनट्स का गैप कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आपको जैसे बहुत सारे मार्केट में बनाना स्मूदी मिलती है, तो आप उसमें कार्डमन पाउडर लाइक इलायची को थोड़ा सा ऐड कर दीजिए। उससे क्या होगा, बिकॉज इलायची जो होती है वो एंटीऑक्सीडेंट होती है, जैसे टर्मरिक होता है एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट उसके जो फ्लेवर को ऐड करने से ये अपनी प्रॉपर्टी को बनाए रखता है। बनाना और मिल्क अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ते नहीं है कार्डमन ऐड करने से। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा पीना, वैसे तो मैं अब बोलूंगी कि अवॉइड कीजिए, बिकॉज ये पित्त क्रिएट करता है, आपके ब्लड में अलग ऊपर नीचे कर देता है, इन्फ्लेमेशन भी करता है। अवॉइड कीजिए इस कॉम्बिनेशन को, बट फिर भी कई लोगों को लगता है नहीं हमें पीना ही है, तो प्लीज ऐड कार्डमन इन दैट। ओके, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं बहुत सारे कॉम्बो के अंदर में, अभी तो दिवाली ऑफर में फ्लायर आते जा रहे हैं, घरों में भी आ रहे हैं, सोसाइटी में भी नीचे बहुत सारे फ्लायर्स दिखते हैं ना। बट इट इज अ वेरी 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 injurious to your health, very dangerous combination, because जब मैंने इसको स्टडी किया that time I get to know कि it is very dangerous. Why? Because जो हमारी कोक होती है ना, वो सोडा के अंदर प्रिजर्वेटिव शुगर होता है, जिसको डाइजेस्ट करना बिल्कुल भी इजी नहीं होता। और इसके अंदर में जो हमारा पिज्जा बेस होता है, उसके अंदर में प्रोटीन एंड स्टार्च होता है। अगेन दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं जो अपने खाने की प्रॉपर्टीज को छोड़कर मिक्स हो रही हैं। आप इसको खाने को पचा ही नहीं सकते। ऐसा बोला जाता है कि अगर आपने अपने पेट में पिज्जा डाला है, लाइक अगर आपने अपने पेट में मैदा वाइट फ्लोर से बना होता है, मैदे को अगर आपने डाला है अपने पेट में, तो उसको निकालने के लिए कम से कम 1 महीना लग सकता है। पिज्जा के अंदर में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं। अगेन आप प्रिजर्वेटिव, सोडा, शुगर को ऐड करते हैं, ये दोनों मिलकर आपके फ्लोटिंग करती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा बोलते हैं कि अरे मेरा पेट पिज्जा खाने के बाद भरा भरा हो गया। अचानक से भर जाता है पेट, कितने लोगों का भर जाता है? प्रोटीन बहुत, क्योंकि प्रोटीन रिच होता है ना, उसमें चीज वगैरह सब होती है, इस वजह से हम बोलते हैं। बट जैसे ही आप सपोज आपने पिज्जा को खाया है किसी भी रेस्टोरेंट में, और जैसे ही आप जब घर आते हैं ना, तो घर आने के बाद में आप बोलते हैं भूख लग रही है, राइट। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं पिज्जा खाने के बाद भी, इतना बड़ा पिज्जा 7 इंच पिज्जा खाने के बाद भी बोलते हैं कि भूख लग रही है, बिकॉज इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं दैट इज वेरी पुअर इन प्रॉपर्टी। इसके अंदर में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, ऐसा कोई न्यूट्रिशन नहीं है जो आपको खाना चाहिए। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन तो वेरी डेडली कॉम्बिनेशन है। प्लीज इसको बिल्कुल भी मत खाइएगा, आगे से ध्यान रखिए, अपने बच्चों को भी मत खिलाइए। हाँ, अगर आपको खाना ही है, सपोज नहीं मुझे तो पिज्जा खाना ही है, तो पिज्जा के साथ में आप ऐसी ड्रिंक को ऐड कर सकते हैं जो उस पिज्जा को पचाने में काम करे। ठीक है, आपको वो पिज्जा आपका पच जाए, पेट में जाने के बाद भी थोड़ी देर बाद में, 1 महीना जो पीरियड होता है उसकी जगह वो
इश्यूज, हमारे बच्चों की इश्यूज आते हैं। अगर आप इन दोनों को खाते हैं, कितने लोगों ने साथ में इसका कॉम्बिनेशन खाया? 100% खाया ही होगा यूपी फैमिली में आने से पहले। अगर आपने ये कॉम्बिनेशन खाया है तो खाने के बाद में अचानक से आपको पसीने आते हैं। आए किसी को पसीने? किसी को? अगर आप बाहर खड़े होके खा रहे हैं, राइट, बहुत सारे लोग हैंड रेज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं यस मैम, यस। जब हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन खाते हैं तो हमें पसीने आते हैं, बिकॉज ये हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, अचानक से शूट अप करता है ब्लड प्रेशर को। और इन दोनों की कैलोरीज की बात करते हैं तो 1200 कैलोरी होती है आपका पूरे दिन का। अगर डाइट प्लान आपको शेड्यूल करके दिया हो किसी को कोचेस ने, तो 1200 कैलोरी केवल और केवल आप एक बर्गर और इसमें खा सकते हैं। इसके अलावा 1700 मिलीग्राम ऑफ सोडियम। आप सोचिए कि आप 1700 मिलीग्राम सॉल्ट, जो कि पूरे एक महीने में लेना चाहिए, वो आप इन दोनों की कॉम्बिनेशन से एक साथ ले लेते हैं। दैट इज अ वेरी वेरी रॉन्ग कॉम्बिनेशन। तो आप इसको अवॉइड कीजिए, जिससे कि आपकी हार्ट की कोई डिजीज ना हो, क्योंकि इसमें जो टिक्की आती है वो भी फ्राई होती है। तो अपने बच्चों को प्लीज स्टॉप कि आप अपने बच्चों को ऐसा कोई अनहेल्दी खाना ना खिलाएं। अब इसके बाद में ये तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मतलब मैंने नहीं किया, बचपन से नहीं किया ऐसा, बट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। कितने लोग हैं जो खाना खाते हैं और उसके बीच में पानी पीते हैं? यस, ये तो बहुत सारे लोग करते हैं। खाना खाते रहेंगे, एक एक गिलास पानी से, यस, बहुत सारे लोग हैंड निकालने में भी टाइम लग जाता है, पेट से बाहर नहीं निकल पाती इजीली। अगर आपको दही बड़ा खाना है तो मूंग दाल का बनाइए, ओके। मूंग दाल इजी टू डाइजेस्ट होती है। तो यस, बहुत सारी लेडीज ना मुझे इस तरह से देख रही कि हमने जैसे मैंने कुछ हमला कर दिया उनकी बातों में, आहत तो वो नहीं हो गए ना। खाइए खाइए, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको मूंग दाल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज वो इजी टू डाइजेस्ट होगा। कर्ड जो है ना वो इजीली डाइजेस्ट होता है, बट बड़ा जो होता है उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। वैसे भी ये वेट लॉस के लिए तो नहीं है अच्छी चीज ये, बट अगर आप खाते हैं फिर भी तो उसको आप उड़द दाल की जगह मूंग दाल में कर दीजिए, बिकॉज उड़द दाल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं अगेन वो विटामिन सी से होती है, तो वो दोनों खट्टी चीजें मिल जाती है आपस में। तो आपको ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं लेना है। बहुत सारे लोगों को अगेन बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जो मैं बता देती हूँ शॉर्ट में फटाफट। किस किस को गुलाब जामुन विद आइसक्रीम पसंद है? बहुत सारी मैरिजेस, बहुत सारी बर्थडे पार्टीज, बहुत जगह 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 पे मैंने भी खाया है, बहुत जगह जगह पे आइसक्रीम एंड गुलाब जामुन खाया जाता है। अगेन दोनों की तासीर ठंडी और गर्म है, एक ठंडी चीज है एक गर्म चीज है। एक के अंदर में प्रॉपर्टीज के अंदर में गुलाब जामुन में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बिकॉज गुलाब जामुन मैदे से बनता है, शुगर सिरप ऐड होता है, तो उसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब कोई न्यूट्रिशन नहीं है। बट जो आइसक्रीम है वो स्टार्च होता है उसमें, और उसमें प्रोटीन होता है। अगर आप उन दोनों को मिलाते हैं आपके पेट को अपसेट करता ही है, आपको डायरिया होने के बहुत ज्यादा सीवियर चांसेस है अगर आप इस तरह का गलत कॉम्बिनेशन खा रहे हैं तो। योगर्ट विथ हॉट ड्रिंक्स, बहुत सारे लोग दही के साथ एक तरफ दही खा रहे होते हैं और साथ में चाय भी पी रहे होते हैं। कितने लोग दही बड़े और चाय एक साथ ले लेते हैं, है ना? बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, दही बड़े भी खा रहे होते हैं एक साथ में चाय भी पी रहे होते हैं, गलत है। प्रोटीन्स और स्टार्च को, अगर आप प्रोटीन को पचाना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना वर्कआउट के बाद में आप अपना शेक लीजिए, बिकॉज उसमें प्रोटीन होता है तो मेटाबॉलिज्म हाई होता है, तो उस समय आपको पचाना इजी होता है। कोका कोला एंड पीनट्स, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत खराब है। एप्पल्स विद सॉल्ट एंड पेपर, बचपन से मैंने एप्पल्स के ऊपर में नमक छिड़क के मम्मी देती थी और थोड़ा सा काली मिर्च डाल के देती थी। जैसे अगर बुखार हो रहा है, बुखार होने के और फीवर के बाद में मुंह का टेस्ट खराब होता है तो एप्पल्स एंड सॉल्ट पेपर देते थे, वो गलत है। दोनों की प्रॉपर्टी, यहाँ पे ध्यान रखना है कि दोनों की प्रॉपर्टी सेम तो नहीं है ना। अगर दोनों अलग प्रॉपर्टी के हैं तो कभी भी इस तरह का कॉम्बिनेशन हमारे पेट में नहीं जाना चाहिए। टू हाई प्रोटीन टुगेदर, कभी भी जिन चीजों में दो, लेकिन वाओ बहुत सारे लोग लिख भी रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं मैम इसके बाद क्या बोला, वाओ ग्रेट ग्रेट। तो टू हाई प्रोटीन टुगेदर, अगर आप दो प्रोटीन्स हैं उनको एक साथ नहीं लेना है। लाइक जैसा कि अगर आपने प्रोटीन की मात्रा, अगर आपका वेट 75 किलो है और आपने 75 ग्राम का प्रोटीन ले लिया है आपके शेक के थ्रू, तो उसी के साथ में पनीर या टोफू मत लीजिए, क्योंकि वो पचाने में मुश्किल हो जाएगा फिर आपको, ठीक है? तो ये कुछ